हेलो एवरीवन, आज हमारे पास है DI22U जो कि हमारा रहेगा डिले ऑन एंड डिले ऑफ टाइमर। अब अगर आप इसके साइड स्टिकर में चेक करेंगे तो आप देख सकते हैं इसका जो पावर सप्लाई है वो रहेगा यूनिवर्सल पावर सप्लाई, मतलब कि आप 12 वोल्ट से लेके 240 वोल्ट DC और 20 से लेके 240 वोल्ट AC तक यूज़ कर सकते हैं, जो कि आप 50 और 60 हर्ट्ज दोनों के ऊपर चला सकते हैं। इसकी जो टाइमिंग रेंज रहेगी वो रहेगी 0.1 सेकेंड से लेके 10 आवर्स के लिए। और जो आउटपुट रहेगा, आउटपुट के लिए हम लोग देंगे सिंगल रिले विथ 2 चेंज ओवर, मतलब ये जो 2 रिले है दोनों रिले साथ में ऑन होगी एंड साथ में ऑफ होगी। ठीक है, तो फंक्शन डायग्राम में आप देख सकते हैं कि हम लोग 2 टाइमर्स का ऑप्शन देते हैं, जो कि रहता है ऑन डिले एंड सेकंड रहता है ऑफ डिले। अब जो भी हम ऑन डिले टाइमिंग रखेंगे तो ऑन डिले के अंदर कैसा रहेगा, जितना भी हमने टाइमिंग सेट किया है, लेट से हम 10 सेकंड सेट करते हैं तो 10 सेकंड्स के डिले के बाद कंटिन्यूस हमारी रिले आउटपुट वो ऑन रहेगी। सेम वे अगर हम ऑफ डिले लेंगे तो जैसे हमने ऑफ डिले में 10 सेकंड सेट किया तो 10 सेकंड चलने के बाद मेरी डिले कंटिन्यूसली ऑफ रहेगी। ठीक है, अब आप फ्रंट साइड में देख सकते हैं कि हमने एक नॉब दे दिया है जो 0 से लेके 10 तक, और यहाँ पे हमने दिए 4 छोटे छोटे डिप स्विचेस। अब डिप स्विचेस का सेटिंग्स कैसे रहेगा, हमने पीछे की तरफ एक चार्ट दे दिया है। तो अगर आपको 10 सेकंड्स की रेंज के अंदर यूज़ करना है तो आपको स्विच 1 को ऑफ कर देना है, स्विच 2 और 3 को ऑन कर देना है, तो जो आपकी रेंज हो जाएगी वो हो जाएगी 10 सेकंड्स के लिए। सेम वे जो स्विच 4 है वो हमने ऑन डिले में यूज़ करने के लिए या फिर ऑफ डिले में यूज़ करने के लिए दिया है। अगर किसी को 10 आवर्स तक का रेंज चाहिए तो आप क्या करेंगे, पहले के तीनों स्विचेस ऑफ कर देंगे एंड जो लास्ट स्विच है वो आपको ऑन डिले चाहिए या ऑफ डिले चाहिए उसके हिसाब से सेट कर देंगे। अगर हम यहाँ पे 30 मिनट्स का सिलेक्ट करते हैं तो आपके जो नॉब है, नॉब में कैसा हो जाएगा, अगर आप 10 पे रखेंगे तो वो पूरी की पूरी रेंज 30 मिनट्स की हो जाएंगी। सेम वे अब इसके पावर सप्लाई के लिए हम क्या करेंगे, आप ऊपर देख सकते हैं A1 25, 15, 26 है। ठीक है, एंड नीचे की तरफ 16, 28, 18 और A2 है। अभी हमारे पास 230 वोल्ट का सप्लाई है तो हम 230 वोल्ट्स को A1 एंड A2 पे दे देंगे। एंड यूज़ करने के लिए हम लोग सिर्फ एक LED लगाएंगे, तो जब भी हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा तब हमारा LED भी ऑन होगा। अब LED को सप्लाई हम कैसे देंगे, हम क्या करेंगे, A1 से 15 नंबर में लूप दे देंगे जो कि हमारा रिले 1 का कॉमन है। 18 नंबर से हम आउटपुट ले लेंगे एंड A2 पे हम लोग दूसरा टर्मिनल LED का ज्वाइन कर देंगे, जिसकी मदद से जब भी हमारे रिले आउटपुट ऑन होगा साथ में हमारी LED भी ऑन होगी। अब हमने इस DI22U का वायरिंग कर दिया है। आप देख सकते हैं हमने A1 एंड A2 पे लाइन न्यूट्रल दे दिया, A1 से 15 पे एक हमने लूप दे दिया है एंड जो हमारा LED के लिए वायर है वो हमने 18 नंबर से और A2 से ले लिया है। तो जब भी हमारा रिले आउटपुट ऑन होगा हमारी ये जो LED है वो भी ऑन होगी। जैसे ही हम पावर सप्लाई ऑन करेंगे यानी मेन की LED कंटिन्यूसली ऑन रहेगी, और जब भी हमारी रिले आउटपुट ऑन होगी तब हमारी R का इंडिकेशन ऑन होगा। अभी फिलहाल हमने क्या किया है, इसको डिले ऑफ में सेट कर दिया। आप देख सकते हैं स्विच नंबर जो 1 है उसको हमने ऑफ कर दिया। यहाँ पे स्विच नंबर जो 4 है वो डिले ऑन और डिले ऑफ के लिए है। अगर मुझे डिले ऑफ चाहिए तो स्विच नंबर 4 को ऑन करना पड़ेगा, तो हमने स्विच नंबर 4 को ऑन कर दिया है। एंड सेम वे मैंने 10 सेकेंड्स की रेंज रखी है यहाँ पे, तो 10 सेकेंड्स के लिए स्विच नंबर 1 को ऑफ, 2 और 3 को ऑन। तो स्विच नंबर 1 हमारा ऑफ है, 2 और 3 ऑन है। तो अभी फिलहाल अगर मैं नॉब को 5 सेकेंड्स में सेट करता हूँ एंड पावर ऑन करूँगा, अब मैंने 5 सेकेंड्स रखा। जैसे ही मैं पावर ऑन करूँगा मेरी जो LED है वो 5 सेकेंड्स के लिए ऑन हो जाएगी, और 5 सेकेंड्स चलने के बाद हमारी LED जो है वो ऑफ हो जाएगी। आप देख सकते हैं हमारी LED तुरंत ही चालू हो गई जैसे ही हमने पावर सप्लाई दिया एंड 5 सेकेंड्स के बाद ऑफ हो गई। ये हो गया डिले ऑफ मोड। सेम वे अगर मुझे डिले ऑन करना है तो अगेन मैं जो स्विच नंबर 4 है उसको सिर्फ ऑफ कर दूंगा। तो ये हमने स्विच नंबर 4 को ऑफ कर दिया, तो अब ये जो हमारा जो रिले है वो डिले ऑन में वर्क करेगा। अब अगेन फिर से मैं पावर सप्लाई को बंद करके चालू करूँगा, तो स्टार्टिंग में 5 सेकेंड्स के लिए डिले रहेगा एंड उसके बाद मेरी जो LED है वो ऑन होगी। तो आप देख सकते हैं हमारा मेन ऑन हो चुका है। तो अब 5 सेकेंड्स के बाद में हमारी जो LED है वो कंटिन्यूसली ऑन रहेगी। थैंक यू ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और अभी आपने जितने भी मेरे वीडियोस देखे हैं आपको पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा, और जो भी आपको नेक्स्ट वीडियो चाहिए मल्टीस्पान के प्रोडक्ट के बारे में वो हमको कमेंट बॉक्स में आके बता दीजिएगा, तो हम लोग वो वीडियो नेक्स्ट जितना भी हमारे अपकमिंग शेड्यूल्स है उसके अंदर सेट कर देंगे। थैंक यू।